बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। चारों युगों और तीनों कालों में यह बात सत्य है कि इष्ट प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, वरन भक्त का भगवान से, प्रेमियों का प्रियतम से और गुरुमुखों का अपने सद्गुरु से विशुद्ध प्रेम का हार्दिक संबंध है। संसार के सभी लोग प्रेम की चर्चा तो करते हैं, परंतु उनका प्रेम शाश्वत नहीं होता। वे लोग प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। सत्य तो यह है कि जिस मार्ग पर चलने से इष्ट मिलन हो जाए वही वास्तविक प्रेम है। इसी संदर्भ में श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योतिस्तंभ करुणा सदन प्रेम स्वरूपा भक्ति के आगार प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी की एक अनुपम लीला का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। आइए आप गुरुमुख सज्जन भी इस अनुपम लीला को सुनकर इष्ट प्रेम का रस आस्वादन कीजिए और प्रेम विभोर हो जाइए। सन 1994 ईस्वी में जब श्री पंचम पातशाही जी महाराज अपनी संत मंडली के साथ उत्तर प्रदेश में यात्रा करके गुरुमुखों को सत्संग, सेवा और नाम की त्रिवेणी में मज्जन करा रहे थे, उस समय श्री दरबार की एक आदरणीय बाई जी आगरा में स्थापित श्री आनंदपुर सत्संग भवन में रहकर सत्संग उपदेश की सेवा कर रही थी। एक दिन वे आगरा में यमुना जी के किनारे के रास्ते एक गुरुमुख भक्तानी के साथ पैदल ही कहीं जा रही थी कि घाट के निकट पहुंचकर सीढ़ियों पर बैठ गईं। वहीं बैठे बैठे उनके हृदय में विचार आया कि मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ और गोकुल एवं वृंदावन में अनेक स्थानों पर उन्होंने अपने प्यारों के साथ अनेकों लीलाएं की। जब कन्हैया बांसुरी बजाते तो मधुर तान को सुनकर गोपियां अपने सब कार्य छोड़ खींची चली जाती थी, और जब गोपियां अपने हृदय की वीणा पर मधुर संगीत के आलाप द्वारा कन्हैया को पुकारती तो कन्हैया तुरंत उनके पास पहुंच जाते थे। इन्हीं प्रेम भावों को हृदय में संजोए आदरणीय बाई जी उस भक्तानी के साथ वहाँ से चलकर सड़क के किनारे किनारे चलते हुए अपने अंतर में कहने लगी कि मैं भी तो अपने इष्ट श्री सतगुरुदेव जी महाराज का संदेशा आने पर श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर व श्री प्रयागधाम जाती हूँ, और जब वे श्री संत नगर में कृपा फरमाते हैं तो और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे नगर के निकट तो पधारे हैं। काश मेरे प्रेम में भी इतना आकर्षण हो कि मेरे हृदय की पुकार को सुनकर किसी दिन मेरे कानों में श्रीकार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंजे। उस समय मैं मुड़ के देखूं तो मेरी ओर आती हुई श्रीकार में विराजमान मेरे सद्गुरु श्रीकार को मेरे पास रुकवाएं, मेरी आँखों से प्रेम अश्रु बहें और मैं पावन दर्शन करूं, और श्री गुरु महाराज जी ये वचन उच्चारण करें कि बाई जी हम आ गए। उस समय आदरणीय बाई जी के हृदय में इष्ट प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। बस तभी आदरणीय बाई जी के कानों में श्रीकार के हॉर्न की मधुर ध्वनि गूंज उठी। आदरणीय बाई जी ने अनुमान लगाया कि मेरे विचारों के अनुरूप श्रीकार के हॉर्न की ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है, परंतु यह क्या, श्रीकार के हॉर्न की ध्वनि तो सचमुच ही गूंज रही है। ऐसा विचार कर उन्होंने ज्यों ही मुड़कर देखा तो वास्तव में श्रीकार उन्हीं की ओर बढ़ती हुई आ रही थी। दूर से आती हुई श्रीकार को देखकर आदरणीय बाई जी स्तब्ध रह गई, और तभी श्रीकार उनके निकट आकर रुक गई। उस समय आदरणीय बाई जी शुद्ध बुद्ध बिसरा चुकी थी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। तभी श्रीकार का दरवाज़ा खुला और आदरणीय बाई जी ने सजल नेत्रों से निहारा कि अपना बिरद निभाने वाले प्रेम के भंडारी घटघटवासी श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्रीकार में विराजमान हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए शुभ आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
उस समय आदरणीय बाई जी श्री चरणों में नतमस्तक हो गईं और तभी अंतर्यामी श्री गुरु महाराज जी ने आदरणीय बाई जी की हार्दिक भावना के अनुरूप ही वचन उच्चारण किए कि बाई जी हम आ गए। कहने का भाव यह है कि जिस किसी के हृदय में प्रभु प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, उस हृदय में प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रभु की दया से ही श्री दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। इस उपदेश को सुनकर अपने अनुभव में लाकर गुरुमुख जन प्रेम स्वरूप भक्ति से भरपूर हों और उनका कल्याण हो।